वीडियो का स्टार्टिंग एक अंदर सी जगह को दिखाकर होता है जहाँ पर एक बंदा कह रहा था मुझे मार दो नहीं तो फिर मैं तुम लोगों को तबाह कर दूंगा। एंड ये सब कहते हुए वो उन मॉन्स्टरों के हमलों से बच रहा था। एंड जिसके बाद हमें उस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है जो असल में हमारा एमसी था, जो कि मॉन्स्टरों के साथ लड़ते हुए हमें अपने बारे में बता रहा था। मेरा नाम है लैंस डॉर्नर और ये सब होने से पहले मैं एक मामूली सा कॉलेज स्टूडेंट था, लेकिन आज से 20 साल पहले एक अचानक हुए ज़ॉम्बी आउटब्रेक ने मेरी पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी और तब से ही सरवाइव करने के लिए मैं इन ज़ॉम्बीज से लड़ रहा हूँ। और ये लड़ाई कितने टाइम तक चलेगा इसका अंदाजा मुझे नहीं है। असल में मुझे मौत से डर लगता है लेकिन मरने के वजह से नहीं। ये बात समझने में मुझे टाइम लगा बट मैं समझा मरने के बाद हेल जैसी कोई अगर जगह है तो वहाँ पर जाके मुझे अपने फैमिली का सामना करना होगा, क्योंकि 20 साल पहले मैंने अपनी एक लौती फैमिली को अकेली छोड़कर भाग आया था बस अपनी जान बचाने के लिए। और तब से ही मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मुझे मेरे इस डिसीजन पर पछतावा ना हो। और अब मैं इस पछतावे से भरी लाइफ से परेशान हो चुका हूँ। एंड ये सब कहते हुए वो जमीन पर एक पावरफुल ब्लो मारता है जिससे वो जगह तुरंत शैटर हो जाता है। एंड देन वो परेशान होकर कहता है मैं जितना भी कोशिश कर लूं मैं इन हाई लेवल ज़ॉम्बीज को डैमेज देने में अनसक्सेसफुल हूँ। लगता है मैंने जितना सोचा था ये ज़ॉम्बीज उससे भी ज्यादा पावरफुल हैं और मैं इनसे बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। एंड देन एमसी उन ज़ॉम्बीज के ऊपर चीखते हुए कहता है आगे बढ़ो और मेरे इस मेजरेबल लाइफ को खत्म कर दो। एंड देन हमें ब्लैड को दिखाया जाता है जिसका मतलब एमसी का काम तमाम हो चुका है। एंड जिसके नेक्स्ट सेकंड ही एमसी अपने बेड पे जगता है एंड शॉक होके चारों तरफ देखते हुए कहता है रुको मैं तो मर गया था ना, तो मैं यहाँ अपने रूम में कैसे आया। एंड दोबारा शॉक होके कहता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मेरा घर तो 20 साल पहले ही खत्म हो गया था। एंड फिर वो अपने आसपास के स्मेल को सूंघते हुए कहता है वो मेटलिक स्मेल और तरे हुए मीट की स्मेल भी चली गई है। आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। और फिर उसकी नजर एक तस्वीर पे पड़ती है जिस तस्वीर पर लैंस बर्नर मतलब के एमसी और उसकी सिस्टर लैला बर्नर किसी बीच पे एंजॉय करते हुए दिखाया जाता है। और ये तस्वीर 24 अगस्त 2011 में ली गई थी। सो देन लैंस इस तस्वीर को देखकर एक सीरियस लुक देकर कहता है ये तस्वीर 20 साल पहले लैला की पहली बीच ट्रिप पर ली गई थी। फिर वो अपने बेड से उतरते हुए कहता है आखिर एक सपना इतना रियल कैसे हो सकता है, ये सपना तो कुछ ज्यादा ही रियल लग रहा है। एंड फिर वो अपने आप को मिरर पर देखकर कहता है 20 साल पहले मैं ऐसा ही दिखता था, क्या मैं सच में टाइम में पीछे चला आया हूँ। एंड फिर उसे लैला की याद आती है। वो दौड़ते हुए अपने रूम के दरवाजे को खोलता है एंड मन ही मन कहने लगता है अगर मैं सचमुच 20 साल पहले वापस आ चुका हूँ तो इसका मतलब लैला अभी भी जिंदा होगी। मुझे क्लियरली याद है कि ज़ॉम्बी आउटब्रेक के अर्ली स्टेज पे एक लो लेवल ज़ॉम्बी ने हमारे घर के दरवाजे को तोड़ दिया था। ये देखकर मैं सहम गया था और मेरे पैरों ने भी जवाब दे दिया था। बट आखिरकार मैंने अपनी व्हीलचेयर के सहारे चलने वाली बहन को पीछे छोड़कर भाग आया और बस उसी दिन से मैं रिग्रेट में सफर कर रहा था। अगर मैं वक्त में पीछे आकर फिर से 20 साल का हो गया हूँ तो इस बार मैं लैला को बचाने के लिए वो सब करूँगा जो मैं कर सकता हूँ क्योंकि वो ही मेरी एक लौती फैमिली है। तो देन वो भागते भागते एक कमरे में पहुंचता है जहाँ पर पहले तो वो डेट एंड टाइम को कंफर्म करता है। एंड ये टाइम था दिसंबर 20, 2012 5:45। एंड बगल में रखे एक लेटर को देखकर वो कहता है ये तो मेरा कॉलेज एक्सेप्टेंस लेटर है जिसका मतलब मुझे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होने से पहले ही भेज दिया गया है, जिसका मतलब यह भी है कि लैला अब भी जिंदा होगी। जिसके बाद वो चलते हुए एक गेट के सामने चला जाता है एंड उस गेट को ओपन करते हुए मन ही मन कहने लगता है मैं बिलीव नहीं कर पा रहा कि मैं अपने बहन को दोबारा देख पाऊंगा। एंड देन वो दरवाजे को ओपन करता है और फिर सामने के नज़ारे को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। एंड फिर हमें लैला को दिखाया जाता है जो विंडो के पास बैठी हुई थी, जो कि असल में बाहर के नज़ारे को देख रही थी। लेकिन लैंस जैसे ही उस रूम में एंटर करता है लैला उसे नोटिस कर लेती है एंड उसे कहती है लैंस तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या सब ठीक है। तो लैंस गंभीर हो जाता है एंड धीरे धीरे रोना शुरू कर देता है, जो देखकर लैला कंफ्यूज हो जाती है
एंड परेशान होके लैंस से पूछती है आखिर उसके साथ क्या गलत है, क्या उसने कोई बुरा सपना देखा है। लैंस रोते हुए कहता है लैला लैला तुम मुझे माफ कर दो। ये सब कहते हुए वो लैला को हक कर लेता है एंड बात को कंटिन्यू करता है तुम मेरी वजह से मर गई थी, जो सब मेरी गलती थी। तो लैला फिर से कहती है लैंस क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा है, क्योंकि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अब से तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तो लैंस थोड़ा सा गुस्सा होकर कहता है नहीं, इसका ऑपोजिट, मैं तुम्हें खतरों से दूर रखूंगा। इन सब के बाद वो लैला से कहता है अच्छा ठीक है, मुझे अभी थोड़ा सा काम है, असल में मुझे कहीं पर जाना है, तो तुम घर पर ही रहना और कहीं मत जाना, ठीक है। तो लैला उसको रुकने को कहकर अपने बालों से एक हेयर बैंड को उतारकर उसके हाथों में थमा देती है, जो देखकर लैंस कंफ्यूज होकर कहता है आखिर ये क्या है। तो लैला कहती है क्या तुम्हें याद नहीं कि जब तुम घर के बाहर जाते हो तो तुम मेरा हेयर बैंड लेके जाते हो और वापस घर आने के बाद उसी हेयर बैंड से मेरे बालों को बांध देते हो। तो लैंस लैला से प्रॉमिस करते हुए कहता है मैं तुम्हारे बालों को बांधने के लिए जरूर वापस आऊंगा। एंड देन वो लैला के रूम से बाहर आकर अपने मन में कहता है वो चल नहीं पाती, इसके वजह से उसे बुरा ना लगे और वो सुरक्षित रहे, इसीलिए हमने समझौता किया था। वो और भी कहता है फिक्र मत करो लैला, मैं इस बार तुम्हें बचाने के लिए जो कुछ भी करना होगा वो करूंगा। एंड देन वो बाहर जाने के लिए रेडी होकर कहता है ज़ॉम्बी एपोकलिप्स 21 को शुरू होने वाला है, इसका मतलब आउटब्रेक 10 घंटे में होने वाला है। वो डिजीज जो 1 घंटे में पूरे दुनिया में फैल गया, दुनिया की आधी आबादी ज़ॉम्बी बन गई और यहाँ तक कि जानवर भी म्यूटेटेड हो गए और उन ज़ॉम्बी के द्वारा जो भी जिंदा जीव काटे गए वो भी ज़ॉम्बी में बदल गए। लेकिन अब जब मैं वापस आ चुका हूँ तो इस बार मैं हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठूंगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो खाने के सप्लाईज को लेकर होगा। इस तबाही में एक पैकेट नूडल्स का कीमत भी इंसानी जान से कीमती होगा, इसीलिए मेरा पहला काम है सप्लाई जमा करना। और ये सब कहते हुए वो सिटी में चलते हुए जा रहा था और अभी टाइम था 11:30। लैंस फिर कहता है वो तबाही इतना डरावना था कि चारों तरफ खलबली मच गई थी। तो ये सब कहते कहते लैंस फाइनली फूड स्टोर पहुंच जाता है एंड वहाँ पर जाकर एक खाने के आइटम को हाथ में लेता है एंड कहता है ये वाला क्रैकर ब्रांड लैला का फेवरेट है, तो मुझे ये और भी ज्यादा लेना होगा। पर तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है जो कि असल में एक सेल्स गर्ल होती है, जो लैंस को बता रही थी एक्सक्यूज मी सर, क्या आप श्योर हो कि आप ये सब भी लेंगे, क्योंकि सर आपने ऑलरेडी 3 बैग ग्रोसरी ले रखी है। तो फिर लैंस काउंटर की तरफ आते हुए कहता है बस मेरा काम हो ही गया है, क्या आपके पास एक क्रैकर्स और भी है, क्योंकि मुझे सारे के सारे चाहिए। तो सेल्स गर्ल परेशान होके कहती है सर आप ये सब सामान घर कैसे लेकर जाओगे। तो फिर लैंस बाहर की तरफ दिखाकर कहता है टेंशन मत लीजिए, मैंने ये ट्रक भाड़े पर लिया है और मैं इसी में अपना सामान लेकर जाऊंगा। जो देखकर ये शॉक्ड हो जाती है एंड देन लैंस उन सभी सामानों को ट्रक में भरकर ड्राइवर के पास वाले सीट पर बैठ जाता है, जहाँ पर ट्रक वाला पर्सन अपने गाड़ी का गेट लगाते हुए मजाक में कहता है यंग मैन क्या तुम्हारा मूड आज खर्चा करने का है? नहीं मतलब तुमने पूरे ट्रक को सप्लाई से भर दिया है, कहीं दुनिया में कोई डिजास्टर तो नहीं आने वाला जिसके लिए तुम अभी से तैयारी कर रहे हो। तो एमसी कहता है अच्छा गेस लगाया। तो फिर वो पर्सन हंसते हुए कहता है मुझे तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा लगा, पर मुझे नहीं लगता ये सब करना इम्पोर्टेंट है। मेरा मतलब हम अभी एक पीसफुल वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो जब भी तुम्हारे घर में सप्लाई खत्म हो जाए तो फिर तुम कभी भी स्टोर में जा सकते हो। एंड देन उसकी नजर फ्रैंक पे पड़ती है जो कि उसके फैमिली फोटो को देख रहा था। तो फिर वो पर्सन लैंस को बताता है मेरे बगल में जो खड़ी है वो मेरी वाइफ है और हम दोनों के बीच में हमारी डॉटर। काश कि मैं उनके पास घर में रहता, पर मुझे अभी कुछ और ट्रिप्स कंप्लीट करना होगा। जो सुनकर लैंस ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं देता। एंड देन हमें सिटी के सनसेट व्यू को दिखाया जाता है जो कि देखने में बहुत ज्यादा औसम लग रहा था। खैर जो भी हो, जहाँ पर ट्रक वाला पर्सन वापस से बोल रहा था हमें पेट पालने के लिए दिन रात काम करना पड़ता है। एंड देन यहाँ से सीन कट होता है
और हमें डायरेक्टली लैंस के फ्लैट के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पर ट्रक वाला पसीना पोंछते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे सारे सामानों को ऊपर पहुँचा दिया है, बस तुम याद से मुझे एक अच्छा सा रिव्यू दे देना। तो लैंस कहता है रुको जरा, एंड देन वो एक सामान आगे बढ़ाते हुए कहता है, ये लो, फोटो देखकर लगता है आपके डॉटर को ये वाले क्रैकर ब्रांड पसंद आएंगे। तो फिर ट्रक वाला कहता है, नहीं मैं ये कैसे ले सकता हूँ, लेकिन लैंस फिर भी उसे वो चीज थमा देता है एंड कहता है, और हाँ मैंने आपके काम के लिए डबल पैसे दे दिए हैं, तो आज के लिए बस करिए और घर जाइए अपने फैमिली के पास। तो ट्रक वाला लैंस को शुक्रिया कहता है एंड कहता है अच्छा ठीक है। जिसके बाद लैंस ट्रक वाले से वापस कहता है, अभी सीधा घर जाना और बाहर मत निकलना एंड अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखना। फिर ट्रक वाला यहाँ से जाने लगता है एंड एमसी के बातों को याद करके कहता है, मेरा और मेरे फैमिली का ख्याल रखो। ये बोलकर वो क्या समझाना चाहता था मुझे इसके बारे में रत्ती भर भी आइडिया नहीं है, लेकिन एक बात है, वो लड़का थोड़ा अजीब है। अमीर लोगों का दिमाग अलग ही चलता है। देन उसे डिलीवरी ऐप से एक पॉपअप विंडो शो होता है, जहाँ पर लिखा हुआ था, क्या मैं आपकी अगली पिकअप लोकेशन तक पहुँचने में मदद करूँ? जो देखकर वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। जिस वजह से जो ऐप था उसके ऑटोमेटिक फंक्शन के वजह से उसकी चुप्पी को हाँ समझ लेती है एंड कहती है, हाँ ठीक है, मैं आपके लिए एक अच्छा सा रास्ता ढूंढ रही हूँ। एंड देन सीन कट होता है और हमें लैंस को दिखाया जाता है, जो कि एक नाइफ को लेकर रस्सी से डंडे के ऊपर बांध रहा था एंड कह रहा था, ये है सर्वाइवल वेपन और एक पेपर मैप, क्योंकि इंटरनेट बंद होने वाला है, जिस वजह से मोबाइल फोन्स एक ईंट की तरह काम में आएगा। लेकिन तभी उसे लैला की आवाज आती है, तो फिर वो पीछे मुड़कर जैसे ही देखता है, उसे गेट पर लैला दिखती है, जो कि उससे पूछ रही थी, तुम आखिर कर क्या रहे हो? तुम मुझे इसका एक्सप्लेनेशन दो और ये बताओ आखिर ये सब चीज क्या है जो घर के इधर उधर बिखरा पड़ा है। एंड देन वो लैंस के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, मुझे कुछ देर पहले एक मैसेज आया था कि तुमने हमारे सारे सेविंग्स को उड़ा दिया है। लैंस क्या तुम पागल हो चुके हो? तो फिर लैंस परेशान होकर कहता है, तुम शांत हो जाओ और मेरी बात को सुनो। मैं अगर कहूँ कि दुनिया में एपोक्लिप्स होने वाला है तो फिर तुम मुझ पर बिलीव करोगी? ये सुनकर लैला कहती है, क्या कहा? दुनिया में एपोक्लिप्स होने वाली है? कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं है ना? ये कहकर वो अपना फोरहेड लैंस के फोरहेड पर लगाकर फीवर चेक करने लगती है, जो देखने में एकदम कैजुअल लग रहा था। लेकिन जो भी हो दोस्तों, सबका अपना अपना एक तरीका होता है। खैर जो भी हो, लैला यहाँ पर फीवर चेक करके कहती है, नहीं तुम्हें तो कोई फीवर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ लैंस जो था वो टमाटर की तरह लाल हो रहा था, जो देखकर लैला कहती है, लैंस तुम आखिर टमाटर की तरह लाल कैसे पड़ रहे हो, जबकि मैंने अभी चेक किया तुम्हें कोई फीवर नहीं है। तो फिर लैंस अपने आप को संभाल कर थोड़ा सा शर्माते हुए कहता है, ठीक है, तुम्हें अगर मुझ पर शक है तो बस तुम कुछ घंटे रुक जाओ, देन तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। फिर वो खिड़की के पास जाकर कहता है, जब तक टाइम है तब तक मुझे इस दुनिया को देख लेने दो एंड देन मुझे इस पीसफुल दुनिया को एक प्रॉपर गुड बाय कहना होगा। लैंस के इस बिहेवियर को देखकर लैला कहती है, लैंस तुम सच में अजीब बिहेव कर रहे हो और उसके साथ अजीब बातें भी। लैला और भी कहती है, मैंने लैंस को इससे पहले इतना टेंशन लेते हुए नहीं देखी और अब सडनली मुझे भी फील हो रही है कि लैंस सही है। मैं समझा नहीं सकती पर मुझे अंदर से यही फील आ रही है। देन हमें लैंस को दिखाया जाता है जो अपने मन में बोल रहा था, बस किसी भी टाइम ये होने वाला है। स्टार्टिंग का जो आउटब्रेक है वो 1 हफ्ते तक रहेगा। इसमें जो लोग बच जाएंगे वो लोग एक हेल जैसी जिंदगी जिएंगे पूरे 1 हफ्ते तक और यहाँ से ही शुरू होगा एक नया जमाना। देन यहाँ से सीन कट होकर एक स्ट्रीट लाइट को दिखाया जाता है, जिसके बगल से चलते हुए एक बंदा कह रहा था, काश मैं उन 10% लोगों में से एक होता जो कि बहुत ज्यादा खुश नसीब है। देन हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि ड्रिंक करते हुए जा रहा था और तभी उसे फोन पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन मिलता है। तो फिर वो कहता है, अरे यार अभी इस टाइम पे कौन मैसेज कर रहा है। फिर वो पॉकेट से अपना फोन निकाल के मैसेज को पढ़ने लगता है, जो कि असल में उसके बॉस का मैसेज है और इस मैसेज में लिखा हुआ था, मेरे कंप्यूटर में ब्लू स्क्रीन दिखा रहा है और ये रीस्टार्ट भी नहीं हो रहा, इसीलिए मुझे तुमको अभी ऑफिस में चाहिए। जो पढ़कर ये बंदा गुस्से में गाली देते हुए कहता है, अबे ये बंदा चाहता है कि मैं अभी आधी रात को भी काम करूं। और ये सब ये बोल ही रहा था कि तभी एक डॉग इसके ऊपर साइड से भौंक रहा था, जो ये बंदा नोटिस कर लेता है एंड इरिटेट होकर एक पत्थर से उस डॉग पर मारता है एंड कहता है,
और उड़ा मरा मजाक, जिस वजह से वो डॉग गुस्सा हो जाता है एंड गुस्से में गुर्राने लगता है। और दूसरी तरफ इन सब से अनजान वो बंदा अपने फोन की स्क्रीन को घूर रहा था एंड अपने मन में ही बोल रहा था, लगता है मुझे इस आदमी से वार करना होगा क्योंकि अब इसका बहुत ज्यादा हो रहा है। ये सब बोल ही रहा होता है कि इस बंदे को अपने पीछे कुछ नोटिस होता है एंड वो चीज देखने के लिए वो जैसे ही अपना सर घुमाने वाला होता है और बस उतने में ही उस डॉग ने उसके ऊपर हमला कर दिया था एंड हमें उस डॉग को दिखाया जाता है जो असल में एक म्यूटेटेड डॉग था और जिसका मतलब है अपोकलिप्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी हो, ये बंदा मरने से पहले चिल्ला कर कहता है ये तो एक मॉन्स्टर है एंड देन इसका काम तमाम हो जाता है। लेकिन तभी इसके फोन पर वापस से इसके बॉस का मैसेज आता है एंड हमें फोन के स्क्रीन को दिखाया जाता है जहाँ पर इस बंदे ने मरने से पहले मैसेज कर रखा होता है, ठीक है मिस्टर स्मिथ, मैं आ रहा हूँ और मैं अपने जॉब से बहुत प्यार करता हूँ। और अभी जो बॉस ने मैसेज किया वहाँ पर लिखा हुआ था, तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है, यहाँ पर ऑफिस में लोग अजीब बिहेव कर रहे हैं तो मुझे हेल्प की जरूरत है। एंड देन हमें पूरे शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अफरा तफरी मच गई थी, कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ और, जिनमें से एक बंदा कह रहा था आखिर ये चीज क्या है और दूसरा बंदा कह रहा था यहाँ पर एक जॉम्बी है, कोई मुझे बचाओ, यहाँ पर सभी लोग जॉम्बी बन चुके हैं, कोई हमें बचाओ। और वही लैंस और लैला ऊपर अपने खिड़की से ये सब कुछ देख रहे थे और ये देखने के बाद लैला अपने मुंह पर हाथ रखकर एंड शॉक होकर लैंस से पूछने लगती है, लैंस यहाँ पर चल क्या रहा है और आखिर ये लोग एक दूसरे को काट क्यों रहे हैं। तो फिर लैंस जवाब देता है क्योंकि वो लोग जॉम्बी बन चुके हैं और ये बिगिनिंग ऑफ द रेवोल्यूशन की निशानी है। लेकिन तभी उनके डोर पर जोर जोर से किसी की नॉक करने की आवाज आती है एंड उसके साथ बाहर से आवाज देकर कह रही थी प्लीज हमारी मदद करो। जिस आवाज को सुनकर लैला पहचान जाती है और वो कहने लगती है ये तो मिसेस इलियट है। और दूसरी तरफ लैंस घबराते हुए सोच रहा था पिछली लाइफ में लैला ने आधी जॉम्बी बन चुकी मिसेस इलियट को अंदर आने दिया था क्योंकि वो हेल्प के लिए रो रही थी एंड उसके बाद डर के मारे मैंने लैला की आवाजों को इग्नोर कर दिया था और उसे अकेली छोड़कर भाग गया था। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि आखिरकार वो टाइम आ ही गया। तो उसके बाद हम लैला को देख पाते हैं जो कि दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ रही थी और वही दरवाजे के पीछे से आवाज आ रही थी प्लीज जल्दी दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो। देन फाइनली लैला दरवाजे को खोल देती है जहाँ पर उसको वो औरत उसके दरवाजे के ठीक सामने खड़ी हुई दिखती है जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी, जो देखकर लैला कहती है मिसेस इलियट अंदर आ जाइए। लेकिन तभी लैला अपने सामने एक डरावनी चीज देखती है और जो देखकर उसका चेहरा सूखा पड़ गया था। देन हम भी उस डरावनी चीज को देख पाते हैं जो कि असल में एक अर्ली स्टेज जॉम्बी था और वो जॉम्बी मिसेस इलियट को बहुत ही बुरी तरीके से काट रहा था। ये चीज देखकर डरी सहमी लैला रोते हुए लैंस को आवाज देने लगती है। लेकिन हम लैंस को देख पाते हैं जो कि अपने फ्लैशबैक में चला गया था जहाँ पर वो एक कैन को किसी बंदे को दे रहा था और वो बंदा उस कैन को लेकर लैंस से पूछ रहा था क्या हुआ, तुम उदास लग रहे हो, अब ये मत बताना कि तुम घबरा रहे हो और अगर ऐसा है तो ये मत भूलो कि हमारे लिए ये मिशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर लैंस कहता है मुझे लगा तुम मुझे अच्छे से जानते होगे, हाँ मैं वही इंसान हूँ जो हमेशा से था। तो वो बंदा हंसकर कहता है मैंने तुम्हें स्माइल करते हुए कभी नहीं देखा। खैर जो भी हो, यूनिट के पीछे रहने के नाते हमें कोई खतरा नहीं होना चाहिए। और बात रही फ्रंट फाइटर्स की तो वो लोग हाई लेवल जॉम्बियों का ध्यान रखेंगे। देन हमें कुछ बंदों के पैरों को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए कह रहे थे हमारे ऊपर 3 हाई लेवल जॉम्बियों ने अटैक कर दिया है तो जल्दी यहाँ से पीछे हटो। एंड उसके बाद हम कुछ फाइटर्स को देख पाते हैं जो कि उन हाई लेवल जॉम्बीज से फाइट करने के लिए आ गए थे, जो आने के बाद कह रहे थे आखिर यहाँ पर इतने हाई लेवल जॉम्बी क्यों है, वैनगार्ड ने आखिर ऐसा कैसे होने दिया। एंड वही और एक बंदा कह रहा था ये तो एक एम्बुश है। देन हमें और एक बंदे को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए सबको कह रहा था दोस्तों चलते रहो और ये मेक श्योर करो कि फॉर्मेशन टूटने ना पाए क्योंकि ये मिशन ही हमारे लिए सब कुछ है और ये हम हार नहीं सकते। वो और भी कहता है रियर गार्ड उन जॉम्बियों को रोक कर रखो जिससे हमें थोड़ा टाइम मिल जाए। एंड वही हम रियर गार्ड्स को देखते हैं जो कि बुरी तरह जॉम्बियों से हार रहे थे और कह रहे थे ये नामुमकिन है क्योंकि ये जॉम्बीज हद से ज्यादा पावरफुल है जिस वजह से हम इन्हें रोक नहीं सकते। तो जिसके बाद हम देखते हैं एक मॉन्स्टर को जो कि अपने हाथों से हमला कर देता है
है जो हमला असल में लैंस के ऊपर हुआ था और लैंस वहाँ पर उस हमले को बहुत ही मुश्किल से रोक रहा था क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से लैंस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था जिससे उसे पेन हो रहा था और वो धीरे धीरे जमीन में धंस रहा था। तो लैंस अपने इस हालत को देखकर अपने पीछे खड़े हुए उस बंदे को आवाज लगाकर कहता है, हे तुम वहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो, इधर आओ और मेरी मदद करो। लेकिन जो बंदा था वो कोई जवाब नहीं देता, लेकिन थोड़ी देर बाद वो कुछ सोचने के बाद कुछ बोलने के लिए मुंह तो खोलता है लेकिन वापस चुप कर जाता है, जो देखकर लैंस कहता है आखिर ये क्या है। देन हम उस बंदे को देखते हैं जो कि पीछे की तरफ मुड़ जाता है और पीछे की तरफ भागना शुरू कर देता है और वही लैंस उसे जाते हुए देखकर उसे कहता है, हे मत जाओ, मुझे अकेला यहाँ पर छोड़कर मत जाओ। लेकिन वो बंदा फिर भी नहीं रुकता। उसको ऐसे जाते देख लैंस को एक पास्ट की बातें याद आती है जहाँ पर वो भाग रहा था और उसकी बहन उसे बोल रही थी लैंस मत जाओ, और ये सोचते सोचते मॉन्स्टर ने लैंस का काम तमाम कर दिया था। लेकिन हम लैंस को देखते हैं जो कि मरते हुए भी यही सोच रहा था। तो ऐसा फील होता है जब कोई तुम्हें मरते हुए छोड़कर चला जाता है। वो और भी कहता है, मैं सिर्फ उस बेबसी और नाउम्मीदी का अंदाजा ही लगा सकता हूँ जो लैला ने मुझे जाते हुए देखकर फील की होगी। एंड देन वो फ्लैशबैक से बाहर आकर लैला से चीखते हुए कहता है, लैला जल्दी अपनी आंखें बंद करो। एंड जिसके बाद वो उस सर्वाइवल वेपन को ज़ॉम्बी की तरफ फेंकता है, जिस वेपन को उसने ज़ॉम्बी आउटब्रेक से पहले बनाया था। खैर जो भी हो, वो वेपन सीधा जाकर ज़ॉम्बी के लेफ्ट आंख में लगता है एंड वो ज़ॉम्बी उड़ते हुए जाकर पीछे गिरता है जिससे एक धमाका होता है। एंड फिर लैंस लैला के बगल में आकर अपने मन में बोलने लगता है, मुझे दूसरा मौका मिला है तो मैं दोबारा वही गलती नहीं दोहराऊंगा और मैं अपने पिछले कारनामों का भी भरपाई करूंगा। तो जिसके बाद हम लैला को देखते हैं जो कि लैंस से पूछ रही थी, क्या मिसेस इलियट बस इतना ही कहती है कि तभी लैंस कहता है, हाँ अब वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। और ये सब लैंस कह ही रहा था कि तभी धुएं में से उस ज़ॉम्बी की आवाज आती है जो असल में अभी तक मरा नहीं था और वो कह रहा था, मैं बहुत भूखा हूँ। जो देखकर लैंस लैला से वापस से कहता है, लैला मैं जैसा कहता हूँ तुम बस वैसा ही करो। पहली बात तो ये है कि तुम अपनी आंखें अभी मत खोलना जब तक कि मैं इस ज़ॉम्बी को पूरी तरीके से खत्म ना कर दूं। एंड ये बात कंप्लीट होने के साथ ही वो ज़ॉम्बी लैला के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम लैला को देखते हैं जो कि चुपचाप अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई थी, जिस वजह से ज़ॉम्बी का हाथ लैला के पास लगभग पहुंच ही गया था कि तभी लैंस व्हीलचेयर को पीछे खींचकर ज़ॉम्बी के हाथ को काट देता है। एंड देन वो कहता है, मेरे रहते हुए तुम लैला को हाथ भी नहीं लगा सकते। तो हाथ काटने के वजह से वो ज़ॉम्बी थोड़ा सा पीछे हट जाता है, लेकिन ये कुत्ते का दुम वापस से लैला के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जो देखकर लैंस एक डंबल जैसा कुछ अपने पैर से उस ज़ॉम्बी की तरफ फेंक देता है, जिससे वो ज़ॉम्बी थोड़ा पीछे हट जाता है। एंड उसी टाइम पर लैंस उन दोनों के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो कहता है, ये एक अर्ली स्टेज ज़ॉम्बी है जिस वजह से इसका अपना कोई इंटेलिजेंस नहीं है। एंड देन वो अपने भाले जैसे वेपन को उस ज़ॉम्बी के पैर में घुसा देता है एंड फिर भाले को वहाँ से निकाल कर ज़ॉम्बी के बॉडी के ऊपर कंटिन्यूअस कट लगाना शुरू करता है। और ये सब करते करते वो अपने मन में बोल रहा था, मैं अपने टाइम में बस कुछ घंटे पहले हाई लेवल ज़ॉम्बी से फाइट कर आया हूँ। वो और भी कहता है, हालांकि मैं उतना अच्छा फाइटर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास इनफ एक्सपीरियंस है जिससे मैं इस ज़ॉम्बी को खत्म कर सकूं। देन हम ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि इन हमलों के वजह से बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने लगता है और वही एमसी अपना कंट्रोल खोने लगता है और वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड ज़ॉम्बी को मारते मारते वो अपने घर के बाहर चला जाता है। लेकिन तभी लैला अपनी आंखें खोलने लगती है और वो देखती है लैंस घर के बाहर जा रहा है। तो वो लैंस को आवाज लगाने लगती है जिससे लैंस होश में आ जाता है। एंड वो होश में आने के साथ ही अपने पीछे कुछ नोटिस करता है जो असल में और कुछ नहीं लैला थी जिसने उसके शर्ट को पकड़ रखी थी। एंड वो कह रही थी, रुक जाओ। तो लैला की इस मासूमियत भरी बातों को सुनकर लैंस अपने सामने के नज़ारे को देखता है जहाँ पर वो औरत और वो ज़ॉम्बी एक साथ मरे पड़े थे।
एंड जिसके बाद वो अपने वेपन को जमीन पर फेंक कर लैला को हक करता है एंड कहता है ये ठीक है, हम अभी सेफ है। तो फिर लैला कहती है ये बहुत डरावना था लैंस, तुमने मुझे डरा दिया था। वो रोते हुए और भी कहती है ये आखिर क्या हो रहा है और हम अभी कहाँ जाएंगे। तो लैंस जवाब देता है मुझे माफ करना लैला, लेकिन तुम चिंता मत करो, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें उस चीज से प्रोटेक्ट करूंगा। देन तभी उसे एक आवाज आता है जो आवाज कह रहा था एक ज़ॉम्बी को मारने के लिए तुम्हें अवार्ड के तौर पर 3 इवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं और जिनमें से एक इवोल्यूशन पॉइंट को सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए यूज किया जा रहा है। जो सुनकर लैंस अपने घर के चारों तरफ देखकर कहता है आखिर कौन हो तुम। तो लैंस को ऐसा देख लैला पूछती है लैंस क्या हुआ। लैंस कहता है मुझे एक आवाज सुनाई दे रही है। लैला कहती है आखिर कौन सी आवाज, मुझे तो कोई भी आवाज नहीं आ रही। ये सुनकर लैंस अपने मन में कहने लगता है आखिर मेरे साथ चल क्या रहा है। देन उसके चारों तरफ कुछ शैडो अपीयर होते हैं जो देखकर वो कहता है आखिर अब ये क्या है। और दूसरी तरफ लैला लैंस को परेशान देखकर कहती है लैंस क्या तुम ठीक हो। लेकिन हम लैंस को देखते हैं जिसकी नजर धुंधली पड़ रही थी और फिर उसकी आंखें बंद हो जाती है। जिसके बाद हम एक अलग ही जगह को देख पाते हैं जहाँ पर पानी टपक रहा था और एक अननोन पैटर्न दिख रहा था जो कि चमक रहा था। अब ये क्या है आई डोंट नो। और बात रही लैंस की तो वो भी कह रहा था आखिर ये क्या हो रहा है और मैं अभी कहाँ पर हूँ। देन वो पैटर्न अपने आप और भी ज्यादा ग्लो करना शुरू कर देता है जिससे लैंस को भी वो देखने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिस वजह से उसने आंखें भी बंद कर ली थी। देन जैसे ही वो रोशनी खत्म होती है वो अपने आंखें खोलकर देखता है कि वो किसी टेम्पल पर आ चुका है जहाँ पर उसे वही चीज एक मूर्ति के हाथ में फ्लोट करते हुए दिखता है। लेकिन तभी सोलो लेवलिंग की तरह वहाँ पे जितने भी मूर्तियाँ थे उनकी आंखें ग्लो करना शुरू कर देता है एंड वो सारे मूर्तियाँ अपने आंखों से लैंस के ऊपर एनर्जी बीम की तरह कुछ छोड़ते हैं जो जाकर सीधा लैंस के फोरहेड में जाकर एब्जॉर्ब होने लगता है, जिससे लैंस को तकलीफ हो रहा था और वो कह रहा था मेरे दिमाग में काउंटलेस नॉलेज भर चुका है और अब लगता है मेरा दिमाग एक्सप्लोड होने वाला है। देन हमें सिस्टम विंडो को दिखाया जाता है जहाँ पर सिस्टम बता रहा था इवोल्यूशन सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है और अब होस्ट के साथ सिस्टम का मास्टर और स्लेव का रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया जा रहा है। जिसके बाद लैंस के बॉडी के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह कुछ बन जाता है जिसके ऊपर कुछ बेले भी लगे हुए थे। देन वापस से सिस्टम विंडो पॉपअप होता है जहाँ पर सिस्टम बता रहा था डीएनए को कंपेयर किया जा रहा है। वही लैंस को इस प्रोसेस के चलते बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और वो कह रहा था ये ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई मेरे बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर कर अलग कर रहा है। एंड देन फिर से सिस्टम विंडो पॉपअप होकर कहता है डीएनए को कंबाइन किया जा रहा है और जिससे अब लैंस को और भी ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। जिसके बाद सिस्टम और एक बार कहता है डाटा को सिस्टम के अंदर इंटर किया जा रहा है एंड सिस्टम के ये बोलने के साथ ही लैंस का हाथ अपीयर होने लगता है। देन उसका पैर अपीयर होता है एंड देन उसका पूरा बॉडी एंड फाइनली उसका चेहरा अपीयर होते ही सिस्टम विंडो भी उसके सामने अपीयर होकर बताता है डीएनए मैचिंग कंप्लीट हुआ और अब होस्ट के साथ सिस्टम का कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हो चुका है। फिर हम लैंस को देखते हैं जो कि अपने हाथ को घूरते हुए कहता है मैं पूरी तरीके से एनर्जी से भर चुका हूँ और अकॉर्डिंग टू द मेमोरी जो इन्होंने मेरे दिमाग में प्लांट किया है उससे मुझे पता चला ये जो चीज है वो एक इवोल्यूशनरी ट्री है जो कि मेरे जीन्स को रिप्रोग्राम करके मुझे इवॉल्व होने में मदद करता है। बेशक इसकी एक कीमत चुकानी होगी और वो है इवोल्यूशन पॉइंट और ये पॉइंट हर एक लो लेवल ज़ॉम्बी को मारने पर अवार्ड के तौर पर दिया जाएगा क्योंकि यूज किया जा सकता है स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए, कम्बैट एंड सर्वाइवल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए और इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स को इवॉल्व करने के लिए एंड और भी बहुत कुछ। जिसके बाद हमें सिस्टम विंडो में लैंस का स्टेटस दिखाया जाता है जहाँ पर स्ट्रेंथ लेवल 1, एजिलिटी लेवल 1, इन्वेस्टिगेशन लेवल 1 और स्पिरिट लेवल 1 पर था। देन वापस से लैंस को एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है जहाँ पर सिस्टम लैंस को रिमाइंड करते हुए कहता है आपका एक इवोल्यूशन पॉइंट यूज किया जा चुका है एंड आपके पास सिर्फ अभी 2 इवोल्यूशन पॉइंट बचे हैं, क्या आप इसे भी यूज करना चाहते हैं, येस और नो।
तो फिर लैंस जवाब देते हुए कहता है यस। एंड फिर वो अपने मन में कहता है ऐसे टाइम पर मैं जितना स्ट्रांग होऊंगा उतना ही मेरे सरवाइव करने की उम्मीद ज्यादा होगी। एंड इसके बाद फिर से एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर सिस्टम बताता है रिमाइंडिंग इवोल्यूशन पॉइंट 2 और अभी 4 एट्रीब्यूट अवेलेबल है जो कि आप अपग्रेड कर सकते हो, जिनमें से एक है स्ट्रेंथ, दूसरा एजिलिटी, तीसरा एक्सप्लोरेशन एंड सबसे आखिर में स्पिरिट। तो ये सब देखकर लैंस अपने मन में सोचता है फिलहाल तो मेरे पास पास्ट लाइफ की स्किल्स और एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरा अभी का बॉडी बहुत ज्यादा वीक है, तो फिलहाल के लिए मुझे अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहिए और यही मेरे लिए बढ़िया रहेगा। जिसके बाद सिस्टम को वापस से नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर सिस्टम बता रहा था स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए 2 इवोल्यूशन पॉइंट रिक्वायरमेंट चाहिए, येस और नो। एंड देन लैंस के येस करते ही सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर सिस्टम बताता है आपने अपने स्ट्रेंथ को डबल करने के लिए 2 इवोल्यूशन पॉइंट यूज कर लिया है और अब आपके पास 0 इवोल्यूशन पॉइंट है। और ये कहने के साथ ही लैंस का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है और वो खुश होकर कहने लगता है मैं अपनी अंदर की बढ़ी हुई स्ट्रेंथ को फील कर पा रहा हूँ। देन सिस्टम का लास्ट नोटिफिकेशन आता है ये कहते हुए कि पॉइंट का बंटवारा कंप्लीट हो चुका है और अब सिस्टम शट डाउन होने जा रहा है। एंड फिर हमें लैंस को कोल्ड लूप में दिखाया जाता है जो कि अपने मन में बोल रहा था अब जबकि मुझे ये इवोल्यूशनरी ट्री मिल चुका है। एंड फिर वो एक दरवाजे की तरफ जा रहा था जो असल में ग्लो कर रहा था और शायद वही एग्जिट पॉइंट है। तो उस एग्जिट पॉइंट की तरफ जाते हुए वो अपनी बात को पूरी करता है मैं इस बार पिछली बार की तरह कोई भी गलती नहीं करूँगा और मरते दम तक लैला की प्रोटेक्शन करूंगा। और जिसके बाद वो रियलिटी में अपनी आंखें खोलने लगता है और आंखें खोलते ही उसे लैला दिखती है जो कि उसके पैर के ऊपर सर रखकर सोई हुई थी, जिस वजह से लैंस अनजाने में लैला को पुकारता है। खैर जो भी हो वो दोनों असल में अपने सीटिंग रूम में बैठे हुए थे। एंड देन हम लैला को देखते हैं जिसने कि फाइनली अपनी आंखें खोल ली थी। एंड वो थोड़ी सी कंफ्यूजन में भी थी क्योंकि लैंस हलचल कर रहा था जिससे लैला की नींद टूट गई, जो देखकर लैंस कहता है मुझे माफ करना, मेरे वजह से तुम्हारी नींद टूट गई। लेकिन लैला ये सब इग्नोर कर लैंस की फिक्र करते हुए कहती है लैंस आखिरकार तुम जाग गए, लास्ट टाइम तुम बेहोश हो गए थे जो देखकर मैं डर गई थी। तो फिर लैंस जवाब देता है माफ करना, तुम्हें परेशान करने के लिए मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था, लेकिन शायद से मैं थक गया था जिस वजह से ये सब हुआ। तो फिर लैला रोते हुए कहती है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। ये सुनकर लैंस लैला के सर को सहलाते हुए कहता है तो फिर मेरे साथ कुछ भी नहीं होता और ये चीज हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा और तुम्हें सेफ रखूंगा और मैं कभी भी तुम्हें अपना पीठ नहीं दिखाऊंगा। एंड ये सुनकर लैला शांत हो जाती है। देन वो अपने मन में कहता है लैला के लिए मुझे इस जगह को सेफ प्लेस बनाना होगा, जिसके लिए मेरा पहला काम है कि मैं घर के बाहर को क्लीन रखूं। तो पहले मुझे मिसेस इलियट की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा, नहीं तो फिर बाकी ज़ॉम्बीज इससे अट्रैक्ट हो सकते हैं। ये सोचकर जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे को खोलकर बाहर देखता है तो उसे कोई भी बॉडी नहीं दिखती। जहाँ पर वो बॉडीज थे वहाँ पर सिर्फ ब्लड पड़ा हुआ था, जो देखकर वो सोच में पड़ गया। एंड ब्लड के धब्बों को देखकर उसने अंदाजा लगाया शायद से कोई ज़ॉम्बी ऑलरेडी उन बॉडीज से अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आया था और उन दोनों बॉडीज को खींचते हुए ले गया। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और उसके साथ एक प्यारा सा कमेंट कर देना नेक्स्ट पार्ट के लिए। एंड चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, जिससे मैं जब भी नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए। तब तक के लिए बाय बाय।